Good morning, all students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. This Good is morning. the webinar for the preparation of the examination 2022. Actually, earlier, means if I talk about last 2 years, you had the experience of online, but now this year, from this year, it will be your examination will be conducted offline. So you should know that how we can prepare for our annual examination. This examination word, it gives a fear. So how we can remove this fear, how we can overcome from this examination fear and get success in the examination. So this is the very important topic for your examination point of view. So just a minute. How to overcome, as earlier I was discussing about this examination, how we can remove this examination fear. एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो आपका एग्जामिनेशन जो है, what is a examination? Actually, this examination, it is a continued process from first date to till examination date. हम ये सोचते हैं कि this examination, it is only the matter of 3 hours. 3 घंटे हम बैठे, यही हमारा एग्जामिनेशन है, ये हमारी सोच होती है। जबकि आपका एग्जामिनेशन तब से स्टार्ट हो जाता है जब से आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मूवी देखते हैं, कोई भी मूवी जो है 3 आवर्स की होती है, 2.5 आवर्स और 3 आवर्स, लेकिन इसका जो प्रिपरेशन है इस मूवी को बनने में 1 ईयर, 6 मंथ और मोर देन दैट और 2 इयर्स, ये अप्रोक्सीमेटली टाइम लगता है। मतलब प्रिपरेशन जो है ये उसकी उन्हीं दिन से स्टार्ट हो जाती है जब वो अपने एक्टर को साइन करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं। लेकिन इसको पूरे को समराइज करके उस 3 आवर्स में, उस 2.5 आवर्स में उसको शो किया जाता है। सेम एग्जामिनेशन है, आपका साल भर का जो आपका प्रिपरेशन है उसको आपको 3 आवर्स में आपको परफॉर्म करना है। तो ये हमारा सोचना कि जो एग्जामिनेशन है ये केवल 3 आवर्स का है, नहीं, एग्जामिनेशन जो है ये आपके पूरे साल भर का एग्जामिनेशन है। ये अलग बात है कि आपको परफॉर्म करने के लिए, अपने आप को समराइज करने के लिए, अपने आप को शो करने के लिए 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाता है। तो एग्जामिनेशन जो है ये 2 टाइप के आपके एग्जामिनेशन होते हैं। एक आपका एग्जामिनेशन होता है एनुअल एग्जाम और एक होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जो आपका एनुअल एग्जामिनेशन होता है पर्टिकुलर एक टाइम फिक्स्ड है, मींस विद इन अ ईयर यू हैव टू गिव एग्जाम।
But whenever we talk about the competitive examination, it is not fixed time. टाइम पे जैसे भी पोस्ट क्रिएट होते रहता है, उसके अकॉर्डिंगली अपने को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कई सालों तक भी हमको करना पड़ता है। तो ये जो एग्जाम है, अभी हम जो आज जो डिस्कस करने वाले हैं, वो एक एनुअल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज बात करने वाले हैं। इसमें मैंने आप लोगों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस टॉपिक को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। अबाउट योर सब्जेक्ट, अबाउट योर टारगेट, टाइम टेबल, एग्जामिनेशन टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस ऑन योर आंसर पेपर। तो सबसे पहले तो ये आपको जानना चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा सब्जेक्ट है। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो सब्जेक्ट है, जिसमें एक थ्योरेटिकल टाइप के सब्जेक्ट हैं और दूसरा जो है आपका प्रैक्टिकल, या जिसको न्यूमेरिकल कर सकते हैं, अकाउंट, बिजनेस, मैथमेटिक्स, इस टाइप के आपके सब्जेक्ट हैं। आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन का तरीका अलग होता है और प्रैक्टिकल का प्रिपरेशन अलग होता है। थ्योरेटिकल जो है, जो मैंने बीकॉम में देखा है मेजरली, कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन को सबसे पहले आप बुक से स्टार्ट करते हैं। जब साल के स्टार्ट में जब आपकी मेंटालिटी बनती है कि नहीं, आई हैव टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, सो एट दैट टाइम यू परचेज अ बुक। ठीक है, फिर आपके पास जो आगे जब आप अगले स्टेप में जाते हैं तो फिर वो आपको समझ में आता है कि नहीं, बुक से नहीं हो पाएगा, आपको थोड़ी सी इसके लिए छोटी सी कोई गाइड लेनी पड़ेगी, विद्या समथिंग। जब आप देखते हैं कि थोड़ा सा और टाइम निकल गया है, तो फिर आप सूर्या और उसके बाद फिर अजय माला, अनिल माला करते हुए 10 क्वेश्चंस में आते हैं और एग्जाम के दिन आप 5 क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो जो थ्योरेटिकल का जो है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट लोगों के साथ, कि पूरे साल भर वो अपना प्रिपरेशन करते हैं प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल के लिए। थ्योरेटिकल के लिए वो सेकेंडरी लेते हैं, उनका रहता है कि हमको 5 क्वेश्चंस वी हैव टू अटेम्प्ट एंड वी हैव टू स्कोर एवरेज मार्क्स। But it is very important, if you score a good percentage, if you want to score good percentage, so you have to score good marks in theoretical also, because you are having more than 4 subject, you are theoretical. अगर आपको theoretical में अगर आपको एवरेज मार्क्स मिलेंगे, so you can't score good marks. आपको theoretical को बेस लेकर के ही चलना है। तो आप जो है theoretical का प्रिपरेशन कैसे करें, तो प्रिपरेशन आप थ्योरेटिकल का जो है उसको आप मोर इंटरेस्टिंग बनाइए। उसके लिए आप नोट बुक प्रिपेयर करिए, कलरफुल आप पेन का यूज करिए, हेडिंग डालिए, उसके नोट्स बनाइए। इस तरीके से आप थ्योरेटिकल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल जो है आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप, और न्यूमेरिकल आपके अकाउंट 2 या 3 अकाउंट आपके न्यूमेरिकल होते हैं। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि थ्योरेटिकल पे भी आप ज्यादा फोकस करें। तो थ्योरेटिकल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको नोट्स जो है वो एक स्टोरी की तरह, एक एग्जाम्पल की तरह आप उसको अगर पढ़ेंगे थ्योरेटिकल को, सो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू। और जो प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल की बात करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस। जहां पर आप मैथमेटिक्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स का ही पार्ट है आपका प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल, जिसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लॉजिकल आपको लगाने होते हैं। तो वहां पर ये जरूरी है आपको कि आप उसके अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस करें। तो थ्योरेटिकल जहां पर आपको एक प्रैक्टिकली एस्पेक्ट्स होता है, वहां पर एक आपका जो न्यूमेरिकल है वो प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिस बेस्ड होता है। तो दोनों में आप डिफरेंस समझिए, दोनों के प्रिपरेशन का तरीका अलग अलग होगा, एक ही प्रिपरेशन का तरीका नहीं हो सकता। यू हैव टू गिव मोर टाइम फॉर द न्यूमेरिकल्स। आपको थ्योरेटिकल
के लिए टाइम एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल आपको कम देना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सिलेबस को जाने, अपने सब्जेक्ट को जाने और उसको उसके हिसाब से आप एक्ट करें। नेक्स्ट, अबाउट योर टारगेट। ठीक है, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स होता है वो सबसे पहले अपना एक टारगेट फिक्स करता है। टारगेट फिक्स का मेरा जो यहां पर मीनिंग है आपके परसेंट फिक्स से है कि सबसे पहले आप ये फिक्स करेंगे कि आपका 12th में क्या परसेंटेज रहा है, 50, 40 और 60, 80, 90, कुछ भी आपके परसेंटेज हो सकते हैं। वो स्कूलिंग का आपका और कॉलेज का जो स्टडी और परसेंटेज वी कांट कंपेयर, ये टोटली अलग आपके एस्पेक्ट्स होते हैं, अलग आपका वैल्यूएशन का मेथड होता है, सब चीजें अलग होती है। तो सबसे पहले आपको 3 टाइप के स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्लास में देखा है। एक स्टूडेंट वो होते हैं जो पहले दिन से ही ये टारगेट फिक्स्ड होता है कि आई हैव टू स्कोर, आई हैव टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। दूसरे का जो व्यू है वो ये रहता है कि देयर आर मेनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ओनली द एवरेज परसेंटेज 60 to 70 आई हैव टू स्कोर। और तीसरे टाइप के होते हैं जिनका उद्देश्य होता है कि हमको किसी भी तरीके से पास हो जाना है। सो फर्स्ट यू हैव टू फिक्स योर टारगेट। जब तक कि आप अपना टारगेट फिक्स नहीं करेंगे कि आप अपने आप को ABC कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट मान रहे हैं। ए कैटेगरी का स्टूडेंट वो होता है जो रेगुलर क्लास अटेंड करता है, व्हाट आर हैपनिंग इन द क्लास वो पूरा अपना ऑब्जर्व रखता है और पूरी चीजों को टीचर के साथ साथ चलने की कोशिश करता है, अपने घर में भी वो नोट्स प्रिपेयर करता है। और जो सेकेंड टाइम के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये लगता है कि आ गए तो अटेंड कर लिया, जो सर ने बोला तो बना लिए, बन गया, ये एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोशिश नहीं करते। और जो थर्ड टाइप के हैं वो उनकी रहती है स्पून फीडिंग कि आप हमको पढ़ाइए, सिखाइए, रटवाइए। तो ये 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट आपको ये टारगेट बनाना है कि आप ए में है, बी में है, सी में है, क्योंकि ये टारगेट फिक्स्ड ही आपको सक्सेस की ओर लेकर के जाता है। नेक्स्ट है आपका टाइम मैनेजमेंट। ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये एक अलग टॉपिक है, मतलब ये अपने आप में एक वेबिनार का एक टॉपिक हो सकता है टाइम मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर लाइफ में कोई चीज है तो वो है टाइम मैनेजमेंट। यहां पर मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइम मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप इमेजिन करिए जब आपको ये पता लगता है कि आपके एग्जामिनेशन के लिए 5 डेज बचे हुए हैं और आपका प्रिपरेशन नहीं है, तो आपका फियर ज्यादा हो जाता है। आपको लगता है कि नहीं, वी आर हैविंग अ सफिशिएंट टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, लाइक 3-4 मंथ आर देयर, तो आपका जो फियर है वो कम हो जाता है। जहां पर फियर आपका कम होता है वहां पर आप अपना एक्स्ट्रा एफर्ट आप डालते हैं। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, टाइम मोर फियर लेस, टाइम लेस फियर मोर। आपका अगर टाइम कम होगा तो आपका फियर ज्यादा होगा, डर आपको ज्यादा होगी कि कैसे हमारा प्रिपरेशन हो पाएगा। और आपका जहां पर अगर आपका फॉर एग्जाम्पल एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं कि इफ सपोज यू हैव 8 सब्जेक्ट, ठीक है, 8 सब्जेक्ट हैं अगर आपके, और 8 सब्जेक्ट के लिए आपको 16 डेज बचा हुआ है, तो व्हाट यू कैलकुलेट इन योर माइंड कि हर सब्जेक्ट के लिए 2 दिन है, 16 डिवाइडेड बाय 2, 16 डेज divided by number of subject 8. So you got that we have 2 days for a one subject. So what you feel? You feel very awkward. You will have the fear
कि हम 2 दिन में एक सब्जेक्ट को कैसे पूरा कर पाएंगे। लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट का अगर आप हेल्प लेते हैं और हर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं, मतलब 8 सब्जेक्ट को आप 8 आवर पर डे पढ़ते हैं, तो व्हाट यू कैन से दैट कि हर सब्जेक्ट के लिए मुझको 16 डेज बचा हुआ है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका टाइम मैनेजमेंट। आपको, जैसे मैंने फर्स्ट डे से ही कहा कि योर एग्जामिनेशन विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे, पहले दिन से ही आपका एग्जामिनेशन चालू हो जाता है। ऑन द डेली बेसिस यू हैव टू गिव योर टाइम स्लॉट फॉर स्टडी। आप किसी चीजों को आप मैनेजमेंट, जो कॉमर्स है, कॉमर्स एक काफी वास्ट वर्ड है, उसमें एक वर्ड आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है इट इज अ एलिमेंट्स, देयर आर मेनी एलिमेंट्स, means this management is consist of many elements like planning, organization and so on। तो जो प्लानिंग होती है ये भी आपकी टाइमिंग की प्लानिंग होती है। एक जो गुड स्टूडेंट रहता है वो अपने वेस्टिंग टाइम को भी उसको यूटिलाइज करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल फॉर योर स्टडी। आपको जिस दिन आपको एग्जामिनेशन आता है तब आप अपने प्रिपरेशन का टाइम टेबल बनाते हैं। मेरे हिसाब से आपको अभी से, जब से आपने पढ़ाई किया तब से आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें किस समय में क्या करना है, कहाँ बाहर जाना है, ये करना है, ये सब चीजों को आपको मैनेज करना है। कौन सा टाइम आपका वेस्ट हो रहा है उस वेस्टिंग टाइम को भी आपको मेकअप करना है। देखिए क्या होता है, जैसे कि सपोज एग्जामिनेशन के पास हो सकता है कि आपके किसी रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में किसी के यहाँ मैरिज है। अब आप इस टाइम को आप इंक्लूड करके नहीं चलते, आप ये चलते हैं कि हमारे पास 7 डेज है या 16 डेज है फॉर दिस सब्जेक्ट। लेकिन सडनली कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हो सकते हैं कि आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाए या फिर किसी का मैरिज हो, या तो इस टाइम स्लॉट को भी आपको मैनेज करके चलना चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक हम यही करते हैं कि लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा काम आ जाता है जिसकी वजह से हमारा एग्जामिनेशन खराब हो जाता है। तो उस टाइम स्लॉट को भी अपने को मैनेज करके चलना है। तो टाइम मैनेजमेंट का मीनिंग ये है, नॉट ओनली टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल, केवल टाइम टेबल बनाना ही नहीं है, टाइम टेबल बनाने के अलावा आपको ऐसे टाइम स्लॉट जो वेस्ट हो सकते हैं उसको भी आपको इंक्लूड करना है, उसको भी आपको मान करके चलना है। सबसे ज्यादा अगर कोई एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए ये मैं बात करता हूं आप लोगों के सब्जेक्ट्स की। ये मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बनाया हुआ है सब्जेक्ट। इसमें बीकॉम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के भी स्टूडेंट्स हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप सब्जेक्ट को देख सकते हैं कि ईच सब्जेक्ट कैरी 75 मार्क्स एंड यू नो वेरी वेल दैट 1/3 मीन्स 25 इट इज अ मिनिमम पासिंग मार्क। ठीक है, तो इस पासिंग मार्क को आप कैसे गेन करके अपने को आगे बढ़ना है, मतलब पहला जो क्राइटेरिया होता है कि अपने आप को सेव करना, तो वो साइकोलॉजिकल आपको पता है कि आपका जो है पूरे 5 यूनिट्स में होते हैं। आगे मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से यूनिट वाइज। तो सब्जेक्ट को पहले आप जान लीजिए कि जो टाइम मैनेजमेंट में ये जितने सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सभी सब्जेक्ट को आपको डेली बेसिस पे आपको टाइम टेबल लेकर के इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये जो टाइम जो है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। चलिए आगे मैं बात करता हूं टारगेटेड स्टडी कि आपको किस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि आपके देयर आर 5 यूनिट्स इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, आपने कोई 3 यूनिट आपने अटेम्प्ट किया। ठीक है, टोटल 5 यूनिट्स होते हैं, उसमें आपने कोई 3 यूनिट्स
आपने अटेम्प्ट किया और आपने उसमें 8 मार्क्स गेन किए। ईच यूनिट्स में आपको कितने मार्क्स गेन हुए? 8। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 एंड व्हाट इज द यूर मिनिमम पासिंग मार्क? 25। आप वहां पर भी आप फेल हो गए। मतलब ये है कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आई हैव टू अटेम्प्ट ऑल 5 यूनिट्स, क्योंकि अगर आप उसमें मिनिमम 1/3 भी अगर आप गेन करते हैं, 5 मार्क्स भी अगर आप गेन करते हैं, तो 5 5 जा 25 मीन्स आपका जो एक डेंजर लेवल जो है वहां से आप पार हो जाएंगे। मतलब आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरे यूनिट्स को आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर हम ये गलती करते हैं जो मैंने स्टूडेंट लोगों में देखा है कि हम कोई भी अच्छे से 3 यूनिट का हमने प्रिपरेशन किया है तो 3 यूनिट्स के बेस पे हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं या पास हो सकते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि स्कूल में ऐसा हो सकता है कि आप 3 यूनिट पढ़ करके पास हो सकते हैं, पर कॉलेज में ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्किंग की साइकोलॉजी जो होती है एक वेलवर की, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो आपको अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करना है कि आई हैव टू अटेम्प्ट ऑल 5 यूनिट्स, कि 5 यूनिट्स सबको अटेम्प्ट करना ही है। अगर आप 5 यूनिट्स अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके मार्क्स काफी कम हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक ये बनाया है टाइमिंग जो है एग्जामिनेशन के लिए। पहले मैं इसको साथ में ही एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं अपनी आगे की बातें करूंगा आप लोगों से। कि जो एग्जामिनेशन जो होता है थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से या न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइमिंग आपका साइंटिफिक टाइमिंग है कि आप कैसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते हैं। देखिए जनरली ये होता है कि जो स्टूडेंट उसी क्वेश्चन को पहले चूज करता है जिसमें उसका काफी परफेक्शन होता है, जिसके आंसर उसको काफी अच्छे से लर्न होते हैं। तो जब वो उस क्वेश्चन को जब वो अटेम्प्ट करता है उस क्वेश्चन को, तो उसमें उसको टाइम का ध्यान नहीं रहता। उसको ये लगता है कि मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं। और इस सिलसिले में ये होता है लेक ऑफ नॉलेज यू कैन से, कि जानकारी के अभाव में वो 1.5 घंटे मतलब 90 मिनट्स वो एक क्वेश्चन को दे देता है। अब बच गए उसके 4 क्वेश्चन और टाइम बच गया 90 मिनट्स। तो वो 15-15 20-20 मिनट में वो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को आपने बहुत ज्यादा अच्छे से लिखा, हो सकता है कि आपने ज्यादा अच्छे से उसमें परफॉर्म किया हो, लेकिन उसमें आपको मैक्सिमम 15 में 16 तो नहीं दिया जा सकता। थ्योरेटिकल में आप मान के चलिए कि आपकी जो एवरेज जो मार्किंग होती है आपकी थ्योरेटिकल में, वो 11-12 से ज्यादा नहीं होती थ्योरेटिकल में, ठीक है, आउट ऑफ 15। सो एज आई टोल्ड कि आपको 5 यूनिट्स अटेम्प्ट करने हैं और आपको इस टाइमिंग का हेल्प लेना है कि फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू गिव 50 मिनट्स फॉर दैट। 50 मिनट्स जो आपका होता है, पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा फ्लो आने में टाइम लगता है, इसलिए उसको आप 50 मिनट्स ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए आपका 40 मिनट्स, टोटल आपके 180 मिनट्स होते हैं, है ना, 3 आवर्स। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन में 50 मिनट्स, सेकंड क्वेश्चन में 40 मिनट्स, आपके 90 मिनट्स हो गए। अब जो रेस्ट 90 मिनट्स है उसको आप तीनों में डिवाइड कर दीजिए, 30-30-30। इस तरीके से आप इस टाइम स्लॉट जो साइंटिफिक टाइमिंग है इसको आप अडॉप्ट करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 5 यूनिट आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जनरली उस दिन आप लोग मोबाइल अलाउ नहीं है एग्जामिनेशन में। उस दिन आप लोग अपना वॉच लेके जाइए और उस दिन टाइमिंग के हिसाब से ही आप जो थ्योरेटिकल के लिए इस साइंटिफिक टाइमिंग का हेल्प लेकर के आप आंसर को अटेम्प्ट करिए। इससे ये होगा कि आपके पूरे 5 यूनिट को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरा है मार्क्स वाइज। यहां पर मार्क्स वाइज से मेरा जो कहना है कि जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात अगर मैं करूं, अगर मैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं और उसके ऑप्शन में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाए और थ्योरेटिकल,
तो उसमें आपको ये चूज करना होगा कि आइदर न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल, विच वन विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर मी, ज्यादा अच्छा इसको किसमें गेन होगा। क्योंकि जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो उसको आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग में अगर आपने मिस्टेक कर दी, जो प्रोसेस मार्किंग स्टेप मार्किंग तो होती है, लेकिन अगर आपके मिस्टेक्स अगर स्टार्टिंग में अगर हो गए हैं तो ये भी हो सकता है कि वो न्यूमेरिकल में आपको 1, 2, 3 मार्क्स ही मिले। जबकि अगर आप थ्योरेटिकल अगर आप चूज करते हैं तो उस थ्योरेटिकल में आपको कुछ नहीं तो ऑन एन एवरेज 8 to 9 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो ये जो आपका जो डिफरेंसेस है 6 to 7 मार्क्स का, ये आपको वहां पर एग्जाम के समय इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन से क्वेश्चन को आप कितने समय दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर अकाउंट का फाइनल अकाउंट की अगर आप बात करते हैं तो जो फाइनल अकाउंट ऐसा होता है कि कई बार अपने को ग्रॉस प्रॉफिट या बैलेंस शीट आपका टैली ना हो रहा हो, जिसके कारण हम लोग काफी टाइम स्पेंड कर देते हैं। तो आपको टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है, आपके यूनिट वाइज, मार्क्स वाइज, एंड एज आई टोल्ड कि प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल अप्रोच आपका कैसा रहेगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो यूनिट आपको 5 यूनिट्स अटेम्प्ट करने हैं, मार्क्स के हिसाब से ज्यादा बेनिफिट वाला कौन सा रहेगा, प्रैक्टिकल की थ्योरेटिकल, आपका कमांड किसमें ज्यादा है। कई लोगों की ये एबिलिटी होती है कि वो ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं थ्योरेटिकल, कई लोगों की कमांड जो रहती है वो न्यूमेरिकल अप्रोच्ड होती है। तो दोनों का अलग अलग अप्रोच होता है, तो उस अप्रोच के हिसाब से आपको परफॉर्म करना है। नेक्स्ट है आपका आंसर वाइज। देखिए आप लोगों को भी ये सब चीजें मालूम है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होता है प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस। अगर आप कहीं पर इंट्रोडक्शन के लिए आपको क्लास में बोला जाता है या आप, तो उस प्रेजेंटेशन के बेस पे आपका वैल्यूएशन किया जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपका बॉडी मूवमेंट कैसा है, आपका खड़े होने का तरीका कैसा है, आपकी वॉइस कैसी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। मतलब ये सब चीजों को अगर आप मिला दें तो वी कैन से कि योर पर्सनालिटी इज टोटल बेस्ड ऑन योर प्रेजेंटेशन। यही प्रेजेंटेशन जो है आपके आंसर पेपर में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है आंसर पेपर में वो कैसा है। ठीक है, तो जो आंसर पेपर का जो प्रेजेंटेशन ये मैं आपको बताना चाहूंगा इस नेक्स्ट स्लाइड में कि आंसर पेपर मैं 2 तरीके से बताता हूं कि सबसे पहले आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, आपका इंट्रोडक्शन पार्ट मतलब जो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन पार्ट का यू हैव टू गिव अ इंट्रोडक्शन कि वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपको क्या जानना है, क्या आपको प्रेजेंट करना है, उसका एक छोटे से इंट्रोडक्शन पार्ट में उसको आप समराइज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा कि व्हाट इज अ प्लानिंग, सो यू हैव टू इंट्रोड्यूस दैट कि व्हाट इज अ प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग के बारे में इट शुड बी अराउंड हाफ पेज, आधा पेज के हाफ पेज को आप यूज कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के लिए। इंट्रोडक्शन के बाद यू हैव टू गिव द डेफिनेशन बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट, मैनेजमेंट पर्संस, जो भी उनके ओपिनियन है, जो भी उनके डेफिनेशन है, वो आपको वर्ड टू वर्ड आपको डेफिनेशन देना है। एंड दिस डेफिनेशन इट शुड बी मोर देन 3, कम से कम 3 से 4 लोगों का डेफिनेशन होना चाहिए। इस डेफिनेशन से आपका क्या कंक्लूजन निकला, इस डेफिनेशन से जो कंक्लूजन निकलेगा उसको भी आपको हाफ या 1 पेज में आपको इसको डिस्क्राइब करना है, इस डेफिनेशन को। इसके बाद जो आपने जिस टॉपिक के बारे में आपने इंट्रोडक्शन दिया, जिस टॉपिक के बारे में आपने डेफिनेशन दिया, आपने कंक्लूजन अपने वर्ड में दिया, और उसमें प्रॉपर यू हैव टू मेंशन दैट कि ये जो सभी डेफिनेशन के बाद व्हाट इज अ माय कंक्लूजन डेफिनेशन, यू हैव टू मेंशन, वहां पर को मेंशन करके उसके बारे में आपको बताना है।
उसके बाद होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी चीज को जब तक के एक पर्सन को जानने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत है। जैसे अगर मैं एक नाम लेता हूं शुभांग, शुभांग मैंने एक नाम लिया, तो एक नाम से पता लगा कि ही इज अ पर्सन, बट वेन एवर वी टॉक अबाउट हिज कैरेक्टरिस्टिक्स की कैसा है, काफी इंटेलिजेंट है, रेगुलर है, सिंसियर है, डिवोटर है, ये सब जो वर्ड के बाद उसकी पर्सनालिटी को अपन पूरी तरीके से जान सकते हैं एक पर्सन को, उसी तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उस टॉपिक का। तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको ये जानना है कि वो जो टॉपिक जिसके बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उसको आपको पॉइंट वाइज देना है। आप अगर 3-4 पॉइंट में कंक्लूड करते हैं तो आप वेलवर को बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाएंगे। आपको उतना ही आप पेज लिखना चाह रहे हैं उतना ही लिखिए, लेकिन पॉइंट्स जो है वो आपको एटलीस्ट 12 to 13 आपको पॉइंट्स देने होंगे किसी भी लिए। केवल नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट मे बी द इम्पोर्टेंट, मेरिट, डिमेरिट, व्हाटएवर जो भी आपका होगा उसको आपको पॉइंट को ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सप्लेन करना है। आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट, आपका जो आंसर शीट जो पहला पेज होता है वो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट जो कहा जाता है कि पहले उस आंसर पेपर को देख करके ही आपके आंसर को, आपके परफॉर्मेंस को, आपके उसका वैल्यूएशन किया जाता है कि आपको कितना मार्क्स देना है। पहला क्वेश्चन ही आपका जो है वो वेलवर की मेंटालिटी को सेट करता है कि आपके बाकी आंसर्स कैसे होंगे। तो जो फर्स्ट आपका जो आंसर है इट शुड बी वेरी इफेक्टिव, इट शुड बी वेरी इंप्रेसिव। इसीलिए आपको कलर पेन का यूज करना है, हेडिंग के लिए डिफरेंट कलर्स आपको लेना है, ठीक है, और पॉइंट्स के लिए अलग अलग कलर, और सबको अंडरलाइन करके आपको प्रेजेंट करना है। तो ये जो मैंने आंसर लिखने का तरीका बताया थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये थ्योरेटिकल का था। अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की, तो न्यूमेरिकल में जैसे जो कैलकुलेशन पार्ट होता है, कई बार अपन लोग डायरेक्ट शॉर्टकट का रास्ता अडॉप्ट करते हैं। जो मार्क्स अगर आप अच्छा गेन करना चाहते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पूरे जो किस तरीके से वो आंसर आया उसको आपके पूरे प्रोसेस को आपको शो करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट का या आप डेप्रिसिएशन का जैसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मैंने एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो उस डेप्रिसिएशन का आपने जैसे अगर 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है तो 10% डेप्रिसिएशन किया है तो डायरेक्ट आपने डेप्रिसिएशन लिख दिया, वो नहीं। आपको डेप्रिसिएशन यू हैव टू शो विथ योर फॉर्मूला कि यहाँ पर फिक्स कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 100, देन यू हैव टू पुट द वैल्यू, देन यू हैव टू कलेक्ट, यू हैव टू गेट द आंसर, देन you have to show this is the depreciation amount for this year and we are going to mention here। मतलब पूरी चीजों को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया कि थ्योरेटिकल का आंसर कैसा होना चाहिए। जनरली मैं आपको बताता हूं कि जो आपके आंसर पेज जो होते हैं वो 20 पेजेस होते हैं। 20 पेजेस मतलब एक पन्ने में 2 पेज, 1 and 2, ठीक है। तो इस तरीके से 10 पन्ना या 20 पेजेस आपके होते हैं। तो 20 पेजेस में आपका जो पहला थ्योरेटिकल जो आंसर है इट शुड बी एटलीस्ट 8 to 10 पेजेस। आपको पहला जो आंसर, कई जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमारा आंसर का लेंथ क्या होना चाहिए, कितना टाइम डिवोट करना चाहिए, वो तो है ही, उसके अलावा ये भी जानना चाहते हैं कि मुझको कितना पेजेस लिखना चाहिए। तो ये मैं आपको बता दूं कि पहला जो आपका आंसर है वो आपका 8 to 10 पेजेस होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो है आपका आंसर वो भी काफी इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि वेलवर के माइंड में ये आता है कि जो इसने लास्ट उसी को अडॉप्ट किया होगा जिसकी जानकारी स्टूडेंट को कम होगी। तो वो पहले क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में जनरली आपको चेक करने की कोशिश करेगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। ये जो टॉपिक मैंने लिया आप लोगों के लिए, इस बार जो एग्जामिनेशन है आप लोगों का, ये
ऑफलाइन होने वाला है। ये जो वेबिनार मैं आज जो ले रहा हूं ये बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए है। आप सभी इस एग्जामिनेशन को काफी सीरियसली लीजिए और एक बहुत खुशी की बात है कि इस प्रगति कॉलेज में इस ईयर मतलब जो बीकॉम फाइनल में जो यूनिवर्सिटी में जो टॉप किया है वो हमारे ही कॉलेज का स्टूडेंट है। ठीक है, हमारे ही कॉलेज की स्टूडेंट है वो। उसका नाम मैं आपको बता देता हूं। तो इस तरीके से जो आपका ये एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन है ये किस तरीके से करना है ये आपको समझना है। जो फर्स्ट पोजीशन जो आई है हमारे कॉलेज से वो है खुशी लेखवानी। तो होप सो कि हमेशा हर साल प्रगति कॉलेज मेरिट में स्टूडेंट देता है, इसको आप लोग कंटिन्यू करेंगे और इस एग्जामिनेशन का आप लोग प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, मेरा टाइम जो है 40 मिनट्स का जो स्लॉट था ये वाइंड अप होने वाला है। सभी को एग्जामिनेशन के होप्स हो कि आप लोगों ने पूरी चीजों को सिंसियरली और सीरियसली लिया होगा। इसको आप अडॉप्ट करिए, मेक अ टाइम टेबल एंड स्टार्ट योर स्टडी फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। ठीक है, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर Thank you, फाइनल sir. एग्जामिनेशन। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.